हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं समीर। आप देख रहे हैं समाज खबरें हिंदी टीवी न्यूज़। जैसे कि आप जानते हैं कि ये न्यूज़ एजेंसी हमारे साथ कई चैनल्स के लोग जुड़े हुए हैं जो अलग अलग तरह की खबर चलाते हैं, और हमारे चैनल के साथ कई सौ पत्रकार भी जुड़े हुए हैं जो हर जगह से पत्रकारिता करते हैं। हम जनता से भी आह्वान करेंगे कि अगर उनके एरिया में कुछ भी गतिविधियाँ होती हैं या इलीगल कुछ उनके साथ होता है तो उस तरह की वीडियो बना के हमें दे सकते हैं, हम चलाएंगे हमारे चैनल पर। और हमारे साथ हम आपको बता दें कि कई एडवोकेट्स भी जुड़े हुए हैं जो आपकी समस्याओं को लेकर आपका निवारण करेंगे, आपकी समस्याओं को लीगल तरीके से सॉल्व भी करने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं आज की खबर की तरफ। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अरुण। आप देख रहे हैं समाज की खबरें हिंदी टीवी न्यूज। जैसे कि आप जानते हैं ये न्यूज एजेंसी है। इस वीडियो को आप अपने चैनल पे चला सकते हैं। तो अभी बीएमसी चुनाव आने वाले हैं, इसी बीच में हम अभी आ गए हैं जोगेश्वरी ईस्ट में, जो विधानसभा भी है, और जो मेरे साथ एक प्रत्याशी जुड़ चुके हैं जो समाजवादी पार्टी से है। तो पहले हम इंट्रोडक्शन करवाएंगे, फिर देखेंगे जो ये किस तरह से तैयारी किए हैं बीएमसी चुनाव में और किस मुद्दे पे चुनाव लड़ रहे हैं। तो जी नमस्ते, आपको बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। आप पहले अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं नूरुल हक बाबू के नाम से जाना जाता हूं और वार्ड 78 में आज से 4 साल से मैं काम कर रहा हूं, और समाजवादी से जुड़े सारे कार्य, जो प्रोटोकॉल होता है, जो सिस्टम होता है, उसके जरिए हम गली गली जा रहे हैं, लोगों को कन्विंस कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं। आपका मुद्दा क्या है? किस मुद्दे पे आप चुनाव लड़ रहे हैं? बीएमसी चुनाव। बीएमसी चुनावों का मुद्दा जो है वो है हमारा सबसे पहला जो है एजुकेशन, फिर हेल्थ और साफ सफाई हो गया। बच्चों का जो सरकार की तरफ से जो भी बेनिफिट्स मिलते हैं वो सारी चीजें हम मुहैया करवाने की कोशिश करेंगे अगर चुनाव जीतते हैं तो। कैंडिडेट कौन है? कैंडिडेट अभी हमारा जो वार्ड है वो वार्ड लेडीज जनरल हो चुका है, तो तैयारी मैं कर रहा था अपने जनरल वार्ड के लिए, बट जेंट्स सीट नहीं आई, तो अभी मेरे वाइफ की तैयारी कर रहा हूँ, वो चुनाव लड़ेंगी यहाँ से समाजवादी पार्टी से। तो क्या अभी आप जनता के बीच जाते हैं, उसकी समस्या सुनते हैं? जी हाँ, जनता के बीच में भी जाते हैं। जनता हमारी ऑफिस पे खुद स्वयं आते हैं और वो अपनी समस्याएं हमें बताते हैं, और हम बढ़ चढ़ के उसमें काम करते हैं, लोगों की समस्याओं का समाधान निकालने की कोशिश करते हैं। और नहीं हो सकता है तो हम अपने निजी पैसों से भी लोगों की समस्याएं का हल निकालते हैं। अगर जनता आपकी वाइफ के कैंडिडेट बनाती है, जिताती है या चुनती है, तो सबसे पहला काम आपका क्या रहेगा? सबसे पहला काम जो होगा हमारा, वो होगा हमारे बस्ती के अंदर जो पानी की सप्लाई है वो ऑलमोस्ट इलीगल तरीके से यूज कर रहे हैं लोग, हम उसको लीगल कन्वर्टेड करवा के लेंगे। हर घर में एक लीगल नल होगा ताकि लोगों को पानी के लिए समस्याओं का सामना ना करना पड़े, क्योंकि पानी जो चोरी की लाइन से जो पानी इस्तेमाल करते हैं तो उसमें कैसा होता है कि कुछ प्लम्बर के जरिए टाप मारने की वजह से गंदा पानी भी उनके घर में पहुंचता है। तो हमारी कोशिश ये होगी कि हर घर में लीगल नल की सप्लाई हो, और जो हमारे लोग हैं उनको प्रॉपरली एजुकेशन का सारा जो सिस्टम होता है, जो सुविधाएं होती है, वो सारी सुविधाएं मिले। हमारे जो वार्ड के अंदर 3 बीएमसी स्कूलें हैं, उस तीनों बीएमसी स्कूलों को हम हाईटेक स्कूल बनाएंगे। उसके अंदर सारा प्रोग्राम, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो इस्तेमाल हो रही है, उस तरीके से हम हमारी बीएमसी स्कूल को बनाएंगे। और उसके साथ ही हमारे वार्ड के अंदर कोई भी सरकारी ना क्लिनिक है। अच्छा, आप हैंडीकैप जानते हैं ना? हैंडीकैप के लिए क्या कीजिएगा? हैंडीकैप के लिए देखिए, सरकार की तरफ से बहुत सारी योजनाएं होती है हैंडीकैप के लिए। उनको मंथली पैसे भी मिलते हैं और उनको रोजगार करने के लिए साधन भी दिया जाता है। जैसे कि कुछ पर्टिकुलर जगह होती है, वहां पर बीएमसी उनको सर्टिफिकेट के जरिए वो जगह देती है जहाँ पे वो अपना रोजगार और गुजर बसर करने का वो इंतजाम करते हैं। उनके लिए भी हम बढ़ चढ़। तो आप अभी अपने वार्ड जो कमिश्नर है जी, उसके काम से आप सहमत है कि नहीं? जी सहमत तो नहीं है, क्योंकि 4 साल हो चुका है, चुनाव नहीं हुआ, और 4 सालों के बीच में बस्ती के अंदर जो समस्या है वो समस्याओं का भंडार है, और लोग ठोकरें काटते हैं, दर के दर पर जाते हैं, बीएमसी को लेटर देते हैं। हमने भी कई लेटर दिए हमारे ऑफिस से, हमारे समाजवादी के लेटर हेड पे हमने भी कई लेटर दिए, बट लेकिन काम नहीं होता है। बीएमसी अपनी मनमानी काम करती है, उनको जब दिल में आता है तब फंड लेके आके अपने जो उनके जो टाइप के लोग हैं उनके जरिए बीएमसी काम करवाती है। तो हम उनके काम से खुश नहीं है।
हाँ, ये है कि एक उम्मीद है कि अब जब चुनाव होगा और जो भी प्रत्याशी यहाँ से जीत कर आएगा वो लोगों के लिए काम करेगा, और हम कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ से हम जीते, और लोगों की हम पर काफी विश्वास है, हम पे काफी आप तो एक्साइटेड। काफी युवा पीढ़ी के हैं, जी। आपके पत्नी भी युवा पीढ़ी के हैं, तो फिर राजनीतिक रास्ता क्यों चुन लिए? और भी रास्ता था समाज सेवी करने का। बिल्कुल सही सवाल है आपका। कई लोगों ने हमसे सवाल किया कि भाई आप राजनीति करके ही क्यों लोगों की सेवा करना चाहते हैं। तो मैं बताना चाहूंगा कि लोगों की सेवा तो हम बरसों से करे चले आ रहे हैं, बट लेकिन एक राजनीति जो ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जिसके जरिए से हम ज्यादातर लोगों की मदद कर सकते हैं, और उनका जो सेवा करने का जो तरीका होता है वो बढ़ चढ़ के हम काम कर सकते हैं। जैसे कि हमने निजी तौर पर हम हर साल समाजवादी ऑफिस से लोगों को राशन डिस्ट्रीब्यूट होता है, लोगों के हेल्थ के लिए जो भी लोगों को जरूरत होती है हम अपने निजी पैसे से लोगों की मदद करते हैं। हम हमारे ऑफिस से यहाँ से जो डॉक्यूमेंट्स के काम होते हैं हम फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को सारी सुविधाएं प्रोवाइड कराते हैं, जैसे कि आधार कार्ड हो गया, आयुष्मान कार्ड हो गया है, और आपका माझी लाल आधार कार्ड को एड्रेस चेंज कराने में उसमें भी करप्शन हो रहा है, 500 रुपया कोई मांग रहा है, कोई 1000 रुपया, इसमें क्या नजर है आपका? देखिए, हमने अभी तक के समाजवादी ऑफिस पे 6 से 8 बार आधार कार्ड का कैंप ले चुके हैं, और हमने यहाँ से सिर्फ और सिर्फ जो सरकारी फीस होती है वही लोगों से लिया है। उसके अलावा लोगों से 1 रुपया एक्स्ट्रा हमने ना लिया है, और हमने अपने टीम से भी ये स्ट्रिक्टली तौर पे कहा है कि क्या आपका एनजीओ है और काम करने के लिए डोनेशन चाहिए, लेकिन 12 ATG सर्टिफिकेट नहीं होने की वजह से डोनेशन नहीं मिल पा रहा है, तो आप RTI SK के एजेंसी से संपर्क करें। RTI SK के एजेंसी से संपर्क करके 12 ATG सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। उठाएं फ़ोन और लगाएं कॉल